हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, इन्वेस्ट ऑफ प्राइड के एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। एंड गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 15 म्यूचुअल फंड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। हम लोग बात करेंगे 15 ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में जो कि डिफरेंट कैटेगरी से बिलोंग करता है। और गाइस, देखेंगे कि इन सारे ही फंड का लास्ट 15 ईयर का परफॉर्मेंस कैसा निकल के आता है और इन सारे ही फंड में सबसे बेहतरीन फंड कौन से निकल के आता है जहां पे आपको जाके इन्वेस्ट करना चाहिए। तो गाइस, वीडियो को एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वो 4 फंड कौन सा है जो कि इन 15 फंड में से बिलोंग करता है। और गाइस, ये चारों ही फंड देखे तो काफी बेहतरीन होगा क्योंकि इन चारों ही फंड का परफॉर्मेंस लास्ट 15 ईयर में काफी शानदार निकल के आता है। इन गाइस, अगले 20 से 25 सालों में ये चारों ही फंड आपको काफी शानदार तरीके से पैसे बना के दे सकता है। और गाइस, एक फंड तो ऐसा है जिसमें अगर आपने 15 साल पहले 5000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी करा होता तो आज के डेट में कहीं ना कहीं देखे तो 56 लाख के आसपास का कॉर्पस बन के आता है। तो गई सारे ही फंड देखे तो अपने अपने कैटेगरी में काफी शानदार है, लेकिन सारे फंड में से हम लोग सिर्फ 4 क्रीम फंड को चूज करने वाले हैं। तो चारों ही फंड गए जैसे मैंने आपको बताया काफी शानदार फंड होने वाला है। तो आज का वीडियो आप सभी के लिए काफी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो बने रहिएगा थ्रू आउट द वीडियो गाइस। और गाइस, आप में से काफी जने को पता होगा कि मैं हर एक संडे को आपका जो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है उसको रिव्यू करता हूं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू करूं तो आप अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट कर दीजिए इस वीडियो को लाइक। एंड गाइस, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। इन साथ के साथ गाइस, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग बात करने वाले 15 ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में जो कि डिफरेंट कैटेगरी से बिलोंग करता है। और पिछले 15 सालों में देखे तो इन सारे ही फंड अपने अपने कैटेगरी में काफी शानदार तरीके से रिटर्न दिया हुआ है। तो चलिए गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं आपका लार्ज कैप इंडेक्स फंड के बारे में और देखते हैं कि यहाँ पे वो 3 फंड कौन सा है जिसने पिछले 15 सालों में आपको ढेर सारा पैसे बना के दिया हुआ है गाइस। तो गाइस, बात करें यहाँ पे आपका लार्ज कैप इंडेक्स फंड का, तो गाइस यहाँ पे हम लोग 3 फंड को कवर करेंगे। और गाइस, यहाँ पे हम लोग इस तरीके से बात करेंगे कि अगर आपने 15 साल पहले 5000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी करा होता तो आज के डेट में आपके पास कितना कॉर्पस बन के आता है। तो गाइस, यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे कि ईयर 2008 से लेके ईयर 2023 में आपने इन्वेस्ट किया है 5000 पर मंथ के हिसाब से, तो टोटल जो डिपॉजिट हो जाता है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 9 लाख का। तो आपने पिछले 15 सालों में 9 लाख रुपीज इन्वेस्ट कर दिया है। तो ये 9 लाख रुपीज आज के डेट में कितना बन के आता है तो उसी के बारे में बात करेंगे। और इसी के बेसिस पे हम लोग यहाँ पे डिसाइड करने वाले हैं कि भाई कौन सा फंड है जो कि आपके अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए और कौन सा फंड है जो कि आपको अपने पोर्टफोलियो में ऐड नहीं करना चाहिए डिफरेंट कैटेगरी से। तो गई, जैसे मैंने आपको बताया कि पहले हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे आपका लार्ज कैप इंडेक्स फंड का। तो गई, यहाँ पे हम लोग पहले बात करेंगे आपका एसआईपी रिटर्न का, यानी कि अमाउंट के टर्म में आपको कितना रिटर्न मिला हुआ है। इनकेस हम लोग सेकेंडली बात करेंगे आपका परसेंटेज के टर्म में, यानी कि परसेंटेज के टर्म में आपको कितना रिटर्न मिला हुआ है पिछले 15 सालों में। तो बात करेंगे आपका पहला लार्ज कैप इंडेक्स फंड का, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका एचडीएफसी इंडेक्स फंड सेंसेक्स प्लान। इन बात करेंगे जिस फंड का रिटर्न का, यानी कि पिछले 15 सालों में इस फंड ने आपको 5000 पर मंथ के हिसाब का जो एसआईपी है उसके बेसिस पे आपको कितना पैसे बना के दिया हुआ है, तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 25,36,321 रुपीज। एंड बात करेंगे जिस फंड का पिछले 15 सालों का एनुअलाइज रिटर्न का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 12.85% का। तो गाइस, एचडीएफसी इंडेक्स फंड ने आपको पिछले 15 सालों में मोटा मोटी देखे तो 13% के आसपास का रिटर्न बना के दिया हुआ है, जो कि देखे तो कहीं ना कहीं आपका जो इंडेक्स कैटेगरी का फंड है उसके लिए काफी सही रिटर्न माना जाएगा। बात करिए आपका सेकंड फंड का, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। एंड बात करिए इस फंड का रिटर्न का पिछले 15 सालों में अमाउंट के टर्म में, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 25,08,169 रुपीज। एंड बात करिए आपका एनुअलाइज रिटर्न का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 12.72% का। तो गाइस, यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड ने भी आपको मोटा मोटी 12.5 से 13% के आसपास का रिटर्न दिया हुआ है, जो कि काफी सही रिटर्न माना जाएगा। सिमिलरली बात करिए आपका नेक्स्ट फंड का, यानी कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का। तो गाइस, इस फंड ने पिछले 15 सालों में आपको जो रिटर्न बना के दिया हुआ है अमाउंट के टर्म में, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 24,64,999 रुपीज, यानी कि मोटा मोटी देखे तो इस फंड ने आपको पिछले 15 सालों में 24,65,000 का
कॉर्पस बना के दिया हुआ है। बात करेंगे जिसका एनुअलाइज रिटर्न का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 12.52% का। तो गाइस तीनों ही फंड देखे तो मोटा मोटी 12.5% से लेकर 13% के बीच में परफॉर्म करा हुआ है, जो कि कहीं ना कहीं देखे तो एक इंडेक्स फंड के लिए काफी सही रिटर्न माना जाता है। एंड बात करेंगे आपका कैटेगरी एवरेज का तो उसका जो रिटर्न निकल के आता है पिछले 15 सालों का एसआईपी के केस में वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 24,24,634 रुपीज। तो गाइस कैटेगरी एवरेज का भी परफॉर्मेंस देखे तो मोटा मोटी सिमिलर लाइन पे दिखने को मिल रहा है, बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है यहाँ पे। एंड बात करेंगे जिसका एनुअलाइज रिटर्न का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 12.32% का। तो गाइस जैसे मैंने आपको बताया कि भाई जो कैटेगरी एवरेज है इसका भी रिटर्न देखे तो मोटा मोटी जो बाकी फंड है उसी के आसपास में देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा कम जरूर है लेकिन बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है गाइस। तो गाइस अगर आपको आज के डेट में लार्ज कैप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना है तो आप इन तीनों में से किसी एक फंड में जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन गाइस मेरा चॉइस रहेगा यहाँ पे एचडीएफसी इंडेक्स फंड का, क्योंकि गाइस इस फंड ने लास्ट 1 ईयर लास्ट 3 ईयर में भी देखे तो काफी सही तरीके से परफॉर्म करा हुआ है। तो हिस्टोरिकली भी देखे तो ये फंड काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करा हुआ है एंड रिसेंट पास्ट में भी देखे तो इसका परफॉर्मेंस काफी सही दिखने को मिल रहा है। तो इसीलिए मेरा चॉइस यहाँ पे एचडीएफसी इंडेक्स फंड बन रहा है गाइस। तो गाइस ये रही बात आपका लार्ज कैप इंडेक्स फंड का। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं आपका लार्ज कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड का। बट गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया हुआ है देन प्लीज वीडियो को लाइक करें। एंड गाइस आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। एंड साथ के साथ गाइस नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। एंड गाइस आप में से काफी जने को पता है कि भाई मैं हर एक संडे को आपका जो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है उसको रिव्यू करता हूं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो रिव्यू करूं तो आप अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। तो चलिए गाइस बात कर लेते हैं आपका लार्ज कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड का और देखते हैं कि यहाँ पे वो 3 फंड कौन सा है जो कि पिछले 15 सालों में काफी शानदार तरीके से परफॉर्म करके दिया हुआ है। तो बात करेंगे यहाँ पे आपका लार्ज कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड का। और गाइस यहाँ पे भी हम लोग 2 तरीके से बात करेंगे। पहले बात करेंगे आपका एसआईपी रिटर्न का अमाउंट के टर्म में एंड सेकेंडली गाइस हम लोग बात करेंगे आपका एसआईपी रिटर्न का एनुअलाइज्ड बेसिस पे। तो बात करेंगे यहाँ पे आपका पहला फंड का तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। बात करेंगे जिस फंड का एसआईपी रिटर्न का अमाउंट के टर्म में तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 31,04,015 रुपीज। यानी कि गाइस निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड ने आपको पिछले 15 सालों में 31,04,015 रुपए बना के दिया हुआ है। अगर आपने 5,000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी करा होता 15 साल पहले तो आज के डेट में आपके पास इतने का कॉर्पस बन के आता। एंड बात करेंगे जिसका एनुअलाइज रिटर्न का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 15.21% का, जो कि गाइस देखे तो काफी शानदार रिटर्न माना जाएगा। एंड गाइस हमने इंडेक्स कैटेगरी में देखा कि वहां पे मोटा मोटी आपका 12.85 के आसपास में मैक्सिमम रिटर्न मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे देखे तो निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड ने आपको 15.21% का रिटर्न दिया हुआ है, जो कि अपने आप में काफी शानदार रिटर्न माना जाता है गाइस। बात करेंगे आपका सेकंड फंड का तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका मेरे एसेट लार्ज कैप फंड। एंड बात करेंगे जिस फंड का एसआईपी रिटर्न का अमाउंट के टर्म में तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 32,60,507 रुपीज। यानी कि मेरे एसेट लार्ज कैप फंड में अगर आपने 5,000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी करा होता 15 साल पहले तो आज के डेट में आपके पास जो कॉर्पस बन के आता है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 32,60,507 रुपए। एंड बात करेंगे जिस फंड का एनुअलाइज रिटर्न का लास्ट 15 ईयर का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 15.78% का, मोटा मोटी 16% कह सकते हैं आप। बात करेंगे आपका तीसरा फंड का तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका एसबीआई ब्लू चिप फंड। एंड बात करेंगे जिस फंड का एसआईपी रिटर्न का अमाउंट के टर्म में तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 29,93,085 रुपीज। एंड बात करेंगे जिस फंड का एनुअलाइज रिटर्न का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 14.39% का। तो गाइस एसबीआई ब्लू चिप फंड ने भी आपको काफी शानदार तरीके से परफॉर्म करके दिया हुआ है पिछले 15 सालों में। एंड आपको मोटा मोटी 30 लाख का कॉर्पस बना के दिया हुआ है इस फंड ने, जो कि अगेन देखे तो काफी सही रिटर्न माना जाएगा। बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का तो इसका जो रिटर्न निकल के आता है पिछले 15 सालों का एसआईपी के केस में निकल के आता है यहाँ पे आपका 25,46,781 रुपीज। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का एनुअलाइज रिटर्न का लास्ट 15 ईयर का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 12.78% का। तो गाइस तीनों फंड का परफॉर्मेंस देखे तो काफी जोरदार दिखने को मिल रहा है अगर आप कंपेयर करते हैं कैटेगरी एवरेज से तो। लेकिन बात करेंगे जिन तीनों में से एक बेस्ट फंड का तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका मिडे एसेट लार्ज कैप फंड, जिसने आपको 15.78% के रिटर्न बना के दिया हुआ है पिछले 15 सालों में। इन अमाउंट के टर्म में देखेगा तो अगर आपने 5,000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी करा होता इस फंड ने 15 साल पहले तो आपके पास आज के डेट में बन के आता 32,60,507 रुपीज, जो कि गाइस देखे तो अपने आप में काफी शानदार रिटर्न माना जाएगा। तो गाइस मेरे अकॉर्डिंग देखे तो यहाँ पे मिडे एसेट लार्ज कैप फंड सबसे बेहतरीन दिखने को मिल रहा है। लेकिन गाइस बात करें आपका रिसेंट परफॉर्मेंस
का, तो आपका जो निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड है इसका परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर मुझे दिखता है, तो इसीलिए मैं निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड के साथ जाऊंगा, ना कि मीर एसेट लार्ज कैप फंड के साथ गाइज। तो गाइज ये रही बात आपका लार्ज कैप एक्टिव म्यूचुअल फंड्स का। अब चलिए गाइज बात कर लेते हैं फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स का और देखते हैं कि यहाँ पे वो कौन सा 3 फंड है जो कि पिछले 15 सालों में काफी जोरदार तरीके से परफॉर्म करके दिया हुआ है। एंड गाइज वीडियो के एंड में मैं आपको एक प्रॉपर म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो भी बना के दूंगा, जिसमें आपका लार्ज कैप म्यूचुअल फंड होगा, मिड कैप म्यूचुअल फंड होगा, फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड होगा एंड स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड होगा वहां पे। तो आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, वो पार्ट जरूर आपको देखना है गाइस। तो गाइज बात करें आपका फ्लेक्सी कैप फंड्स का, तो गाइज यहाँ पे भी हम लोग सिमिलर तरीके से ही बात करने वाले हैं, यानी कि आपने 15 साल पहले 5000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी करा होता तो आपके पास कितना कॉर्पस बन के आता आज के डेट में। एंड गाइज यहाँ पे हम लोग एसआईपी के अमाउंट की बात करेंगे एंड फिर बात करेंगे गाइज आपका एनुअलाइज रिटर्न का। तो बात करेंगे आपका पहला फ्लेक्सी कैप फंड का, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड। एंड बात करेंगे जिस फंड का एसआईपी रिटर्न का अमाउंट के टर्म में, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 35,40,342 रुपीज। एंड बात करेंगे जिस फंड का लास्ट 15 ईयर का एनुअलाइज रिटर्न का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 16.73% का। तो गाइस क्वांट फ्लेक्सी के फंड में अगर आपने 15 साल पहले 5000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी करा होता तो आज के डेट में आपके पास होता 35,40,342 रुपीज। जी हाँ दोस्तों, आप एक ही म्यूचुअल फंड से बना सकते थे, कहीं ना कहीं देखे तो 35 लाख रुपए के आसपास का कॉर्पस, जो कि गाइस देखे तो अपने आप में काफी ह्यूज कॉर्पस माना जाता है। बात करिए आपका सेकंड फ्लेक्सी कैप फंड का, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड। एंड बात करिए जिस फंड का एसआईपी रिटर्न का अमाउंट के टर्म में, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 32,49,072 रुपीज। एंड बात करिए जिस फंड का लास्ट 15 ईयर का एनुअलाइज रिटर्न का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 15.74% का। तो गाइस एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड ने भी आपको काफी शानदार तरीके से परफॉर्म करके दिया हुआ है। एंड गाइस अगर आपने इस फंड में 15 साल पहले 5000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी करा होता तो आज के डेट में आपके पास कॉर्पस जो बन के आता है, जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 32,49,072 रुपीज। गाइस बात करिए गाइस थर्ड फ्लेक्सी कैप फंड का, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड। एंड बात करिए इस फंड का एसआईपी रिटर्न का लास्ट 15 ईयर का अमाउंट के टर्म में, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 31,69,926 रुपीज। एंड बात करिए जिस फंड का लास्ट 15 ईयर का एनुअलाइज रिटर्न का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 15.45% का। तो गाइस फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड ने भी आपको काफी शानदार तरीके से परफॉर्म करके दिया हुआ है। एंड अगर आपने इस फंड में 5000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी करा होता 15 साल पहले, तो आज के डेट में आपके पास जो कॉर्पस बन के आता है, जो निकल के आता है यहाँ पे आपका मोटा मोटी देखे तो 31.5 लाख के आसपास का कॉर्पस। गाइस बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो एसआईपी रिटर्न निकल के आता है, जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 28,87,076 रुपीज। एंड बात करेंगे जिसका लास्ट 15 ईयर का एनुअलाइज रिटर्न का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 14.24% का। तो गाइस कैटेगरी एवरेज ने भी देखे तो काफी ठीक ठाक तरीके से परफॉर्म करा हुआ है एंड इसने भी आपको मोटा मोटी 14% से ऊपर का रिटर्न बना के दिया हुआ है पिछले 15 सालों में। तो गाइस यहाँ पे देखे तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में सबसे बेहतरीन फंड जो निकल के आता है गाइस पिछले 15 साल के परफॉर्मेंस के बेसिस पे, तो वो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड, जिसने देखे तो आपको 35 लाख से ऊपर का कॉर्पस बना के दिया हुआ है। इसके बाद देखे गाइस तो आपका जो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड है, इस फंड ने भी आपको काफी शानदार तरीके से परफॉर्म करके दिया हुआ है। तो गाइस यहाँ पे देखे तो ये दो ऑप्शन मुझे काफी सही लगता है। अगर आप एक हाई रिस्क इन्वेस्टर है, इन दैट केस आप जा सकते हैं क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड के साथ। वही अगर आपका रिस्क प्रोफाइल थोड़ा सा लोअर साइड में आता है, इन दैट केस आप डेफिनेटली जा सकते हैं एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड के साथ। गाइस क्योंकि दोनों ही फंड देखे तो काफी शानदार तरीके से परफॉर्म करा हुआ है। एक फंड ने आपको थोड़ा सा ज्यादा परफॉर्म करा हुआ है तो रिस्क भी ज्यादा वहां पे आता है, दूसरा फंड का परफॉर्मेंस थोड़ा सा कम है तो रिस्क भी थोड़ा सा कम निकल के आता है। तो इसीलिए गाइस डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क प्रोफाइल आप जा सकते हैं दोनों में से किसी एक फंड के साथ। लेकिन अगर मुझे इन्वेस्ट करना होगा तो मैं किस फंड के साथ जाऊंगा गाइस, तो मैं जाऊंगा क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड के साथ। गाइस तो गाइस ये रही बात आपका फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स का। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं मिड कैप कैटेगरी के फंड के बारे में और देखते हैं कि यहाँ पे वो 3 फंड कौन सा है जिसने पिछले 15 सालों में आपको काफी शानदार तरीके से पैसे बना के दिया हुआ है। गाइस तो गाइस बात करें मिड कैप फंड्स का, तो गाइस यहाँ पे भी हम लोग इसी तरीके से बात करने वाले हैं, यानी कि एसआईपी रिटर्न अमाउंट के टर्म में, एसआईपी रिटर्न परसेंटेज के टर्म में भी। गाइस तो बात करिए आपका पहला मिड कैप फंड का, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका एचडीएफसी मिड कैप फंड। एंड बात करिए जिस फंड का एसआईपी रिटर्न का अमाउंट के टर्म में, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 48,46,902 रुपीज। एंड बात करेंगे जिस फंड का लास्ट 15 ईयर का एनुअलाइज रिटर्न का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 20.33% का। तो गाइस अगर आपने 15 साल पहले एचडीएफसी मिड कैप फंड में इन्वेस्ट किया होता 5000 पर मंथ के हिसाब से, तो आज के डेट में देखे तो आपके पास कहीं ना कहीं 48 लाख के आसपास का कॉर्पस बन के आता, जो कि गाइस देखे तो अपने आप में काफी ह्यूज कॉर्पस माना जाता है। बात करेंगे सेकंड मिड कैप फंड का, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका इडलवाइज मिड कैप फंड। एंड बात करेंगे जिस फंड का एसआईपी रिटर्न का अमाउंट के टर्म में, तो निकल के आता है
यहाँ पे आपका 46,48,893 रुपीज। एंड बात करेगा इस फंड का एनुअलाइज रिटर्न का लास्ट 15 ईयर का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 19.85% का। तो गाइस इडलवाइज मिड कैप फंड ने भी आपको काफी शानदार तरीके से परफॉर्म करके दिया हुआ है। एंड पिछले 15 सालों में आपको मोटा मोटी 20% के आसपास का रिटर्न दिया हुआ है, जो कि अपने आप में काफी ह्यूज रिटर्न माना जाएगा। एंड गाइस यहाँ पे देखिए तो एचडीएफसी मिड कैप फंड एंड इडलवाइज मिड कैप फंड के परफॉर्मेंस के बीच में देखे तो मोटा मोटी आधे परसेंट का डिफरेंस देखने को मिल रहा है, लेकिन अमाउंट के टर्म में देखे गए तो यहाँ पे कहीं ना कहीं 2 लाख का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो लॉन्ग टर्म में आधे परसेंट का डिफरेंस भी गाइस काफी ज्यादा हो जाता है, और उस वजह से देखिए तो आपका रिटर्न में काफी ज्यादा इंपैक्ट आ सकता है। तो अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो मेरा सजेशन हमेशा ये है कि भाई आप जाके डायरेक्ट फंड में इन्वेस्ट करें, आपको रेगुलर फंड में बिल्कुल भी इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पे आपको 1 से 1.5% ज्यादा पैसे पे करना पड़ता है, और लॉन्ग टर्म में वो 1 से 1.5% आपको काफी ज्यादा इंपैक्ट करता है आपके कॉर्पस के ऊपर गाइस, और निगेटिव रूप में इंपैक्ट करता है। तो इस बात को जरूर आपको ध्यान में रखना चाहिए। बात करें गाइस थर्ड मिड कैप फंड का, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड। एंड बात करेंगे जिस फंड कैसे भी रिटर्न का अमाउंट के टर्म में, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 40,24,933 रुपीज। एंड बात करेंगे जिस फंड का एनुअलाइज रिटर्न का लास्ट 15 ईयर का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 19.48% का। तो गाइस कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड ने भी आपको काफी अच्छे तरीके से परफॉर्म करके दिया हुआ है, लेकिन अगर आप कंपेयर करते हैं बाकी 2 फंड से तो इसका परफॉर्मेंस काफी कम दिखने को मिल रहा है। परसेंटेज टर्म में देखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं दिखने को मिल रहा होगा, लेकिन जैसे ही आप अमाउंट के टर्म में देखते हैं तो मोटा मोटी देखें तो 8 लाख का डिफरेंस दिखने को मिल रहा है एचडीएफसी मिड कैप फंड में एंड कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड में। वहीं बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का एसआईपी रिटर्न का अमाउंट के टर्म में, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 28,87,786 रुपीज का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का लास्ट 15 ईयर का एनुअलाइज रिटर्न का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 18.13% का। तो गाइस तीनों ही फंड देखे तो अपने कैटेगरी एवरेज से काफी ज्यादा परफॉर्म कर रहा है। और गाइस यहाँ पे देखे तो सबसे बेस्ट फंड जो निकल के आता है कि जो फंड है आपका एचडीएफसी मिड कैप फंड, जिसने आपको 20% से ऊपर का रिटर्न बना के दिया हुआ है लास्ट 15 ईयर में। और गाइस इस फंड ने रिसेंट पास्ट में भी देखे तो काफी शानदार तरीके से परफॉर्म करा हुआ है, और अपने कैटेगरी में काफी शानदार तरीके से परफॉर्म कर रहा है। तो गाइस अगर आप मेरे से पूछेंगे कि भैया आप किस फंड के साथ जाएंगे, तो मैं तो जाऊंगा गाइस यहाँ पे एचडीएफसी मिड कैप फंड के साथ, क्योंकि ये फंड मुझे काफी सही लगता है और काफी स्टेबल फंड है, और लॉन्ग टर्म में काफी अच्छे तरीके से पैसे बना के आपको दे सकता है। तो गाइस ये रही बात आपका मिड कैप कैटेगरी के फंड के बारे में। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड के बारे में, और देखते हैं कि भाई वहां पे कौन सा 3 फंड है जो कि आपको पिछले 15 सालों में काफी ढेर सारे पैसे बना के दिया हुआ है, और देखते हैं कि क्या वहां पे आपका जो चहीता फंड वो फंड अपीयर हो भी रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो इस बात पे भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो गाइस बात करें यहाँ पे स्मॉल कैप फंड्स का, तो जो पहला फंड निकल के आता है कि जो फंड है यहाँ पे आपका डीएसपी स्मॉल कैप फंड। गाइस मुझे लगता है आप में से काफी सारे लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि यहाँ पे डीएसपी स्मॉल कैप फंड आ सकता है, लेकिन गाइस पिछले 15 सालों का जो डेटा है उसके आधार पर देखते हैं तो आपका डीएसपी स्मॉल कैप फंड ये फंड काफी बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है। रिसेंट पास में इसका क्या परफॉर्मेंस है वो मैं बताऊंगा आपको, लेकिन बात करते हैं पिछले 15 सालों का रिटर्न का इस फंड का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 55,94,951 रुपीज का। एंड बात करेंगे इस फंड का लास्ट 15 ईयर का एनुअलाइज रिटर्न का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 21.96% का, ऑलमोस्ट 22% का रिटर्न दिया हुआ है। तो गाइस अगर आपने 15 साल पहले 5,000 पर मंथ के हिसाब से आपने इन्वेस्ट किया होता डीएसपी स्मॉल कैप फंड में, तो आज के डेट में आपके पास देखे तो कहीं ना कहीं मोटा मोटी 56 लाख के आसपास का कॉर्पस बन के आता, जो कि देखे तो अपने आप में काफी ह्यूज कॉर्पस माना जाता है 15 साल के बेसिस पे देखते हैं। तो बात करेंगे आपका सेकंड फंड का, तो वो फंड भी देखे तो काफी सरप्राइजिंग फंड है। मुझे तो कभी उम्मीद नहीं था कि ये फंड यहाँ पे इंक्लूड होगा भी या फिर यहाँ पे आएगा भी, लेकिन आ रहा है गाइस, क्योंकि 15 साल का जो डेटा है उसके बेसिस पे देखे तो ये फंड भी काफी अच्छा परफॉर्म करा हुआ है। और उस फंड का नाम है यहाँ पे आपका फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल कैप फंड। इन बात करेंगे जिस फंड का एसआईपी रिटर्न का अमाउंट के टर्म में, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 48,86,712 रुपीज का। इन बात करेंगे जिस फंड का एनुअलाइज रिटर्न का लास्ट 15 ईयर का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 21.42% का। बात करेंगे आपका थर्ड फंड का, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका कोटक स्मॉल कैप फंड। इन बात करेंगे जिस फंड का एसआईपी रिटर्न का लास्ट 15 ईयर का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 47,55,312 रुपीज। एंड बात करेंगे जिस फंड का एनुअलाइज रिटर्न का लास्ट 15 ईयर का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 20.11% का। बात करेंगे आपका फोर्थ फंड का, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड। एंड बात करेंगे जिस फंड का एसआईपी रिटर्न का अमाउंट के टर्म में, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 44,49,181 रुपीज का। एंड बात करेंगे जिस फंड का एनुअलाइज रिटर्न का लास्ट 15 ईयर का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 19.35% का। बात करेंगे आपका कैटेगरी एवरेज का एसआईपी रिटर्न का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 43,41,521 रुपीज। एंड बात करेंगे जिसका एनुअलाइज रिटर्न का लास्ट 15 ईयर का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 18.93% का। तो गाइस चारों के चारों फंड देखे तो यहाँ पे अपना जो कैटेगरी एवरेज है इससे काफी ज्यादा परफॉर्म करके देता है। लेकिन बात करेंगे इन चारों में से एक बेस्ट फंड का, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका डीएसपी स्मॉल कैप फंड, जिसने आपको मोटा मोटी 56 लाख का कॉर्पस बना के दिया हुआ है पिछले 15 सालों में। लेकिन गाइस डीएसपी स्मॉल कैप फंड एंड फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल कैप फंड दोनों फंड देखे तो मुझे रिसेंट पास्ट में बहुत अच्छा नहीं लगता है। हालांकि फ्रैंकलिन
फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस रिसेंट पास्ट में भी देखेगा तो खराब नहीं है, काफी अच्छा परफॉर्मेंस है। लेकिन गाइस यहाँ पे ट्रस्ट ही नहीं आता है, क्योंकि ये जो विदेशी कंपनियां है यहाँ पे ट्रस्ट नहीं आता है, कब बंद करके चला जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं है। तो गाइस इसीलिए मैं यहाँ पे कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप डीएसपी स्मॉल कैप फंड में या फिर फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल कैप फंड में जाके इन्वेस्ट करे। मेरा ऑप्शन यहाँ पे दो रहेगा। पहला ऑप्शन रहेगा आपका कोटक स्मॉल कैप फंड का, और दूसरा ऑप्शन रहेगा आपका यहाँ पे एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड का। दोनों फंड देखे तो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। एंड रिसेंट पास्ट में देखेगा तो यहाँ पे एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है। लेकिन गाइस मैं जाऊंगा कोटक स्मॉल कैप फंड के साथ, क्योंकि इसका परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन दिखने को मिलता है। और रिसेंट पास्ट में भी देखे तो इसका परफॉर्मेंस खराब नहीं है, काफी अच्छा रिटर्न है गाइस इस फंड का भी। तो गाइस ये रही बात आपका स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड के बारे में। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं कि भाई आपका जो फाइनल पोर्टफोलियो है वो कैसा दिखेगा और कौन कौन सा फंड है जो कि आपके पोर्टफोलियो में इंक्लूड होना चाहिए। तो गाइस बात करें यहाँ पे कि भाई साल 2023 में वो 4 म्यूचुअल फंड कौन सा है डिफरेंट कैटेगरी से, जो कि एसआईपी इन्वेस्टमेंट के लिए काफी शानदार आपके लिए हो सकता है। तो गाइस यहाँ पे मैं पहले बात करूंगा आपका लार्ज कैप एक्टिव म्यूचुअल फंड का, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। बात करेंगे आपका फ्लेक्सी कैप फंड का, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड। बात करेंगे आपका मिड कैप फंड का, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका एचडीएफसी मिड कैप फंड। एंड बात करेंगे आपका स्मॉल कैप फंड का, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका कोटक स्मॉल कैप फंड। तो गाइस ये 4 फंड है और इन चारों फंड को अपने पोर्टफोलियो में आपको ऐड करना है। लेकिन गाइस ध्यान रहे, इन्वेस्ट करने से पहले आपको खुद ही अपना रिसर्च कर लेना चाहिए, उसके बाद ही जाके इन्वेस्ट करना चाहिए। और गाइस आप लोगों के मन में क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि भाई मैंने यहाँ पे लार्ज कैप इंडेक्स फंड को क्यों इंक्लूड नहीं किया है। तो गाइस मैं एक्टिव म्यूचुअल फंड के साथ इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, और गाइस वहां पे हमने देखा कि जो आपका इंडेक्स फंड है एक कहीं ना कहीं देखे तो 13% के आसपास का रिटर्न दिया हुआ था। लेकिन आपका जो निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड है इसने आपको मोटा मोटी 15 से 16% के आसपास का रिटर्न दिया हुआ है। तो इसीलिए मैंने निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड को यहाँ पे चूज करा है, ना कि इंडेक्स कैटेगरी के फंड को। तो ये मेरा लॉजिक है। आप चाहे तो आप इंडेक्स कैटेगरी के फंड के साथ जा सकते हैं, वहां पे थोड़ा सा टेंशन कम होता है, क्योंकि जो मार्केट है जैसे गिरता है तो उसके अकॉर्डिंग गिरेगा, मार्केट जब चढ़ेगा तो उसी के अकॉर्डिंग वो फंड का रिटर्न भी चढ़ता है। तो आप चाहे तो आप जा सकते हैं इंडेक्स कैटेगरी के फंड के साथ भी। लेकिन अगर मुझे इन्वेस्ट करना होगा गाइस तो मैं इन चारों फंड में जाके इन्वेस्ट करूंगा। तो गाइस ये रही सारी की सारी बातें जो हमने की आज के इस वीडियो में। और गाइस यहाँ पे मैंने आपको टोटल 16 फंड बताया है, और हर एक कैटेगरी से मैंने 3-3 फंड चूज करा हुआ था। लेकिन आपका जो स्मॉल कैप कैटेगरी है गाइस वहां से मैंने आपको 4 फंड बताया है। तो इस तरीके से देखे गाइस तो टोटल 16 फंड बन के आता है। और गाइस यहाँ पे मैंने आपको लास्ट में 4 फंड ऐसे बताया है जो कि आपको अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करना चाहिए। लेकिन गाइस ध्यान रहे, इन्वेस्ट करने से पहले आपको खुद भी जाके रिसर्च कर लेना चाहिए, उसके बाद ही जाके इन्वेस्ट करना चाहिए। मेरी बातों पे या फिर किसी और के बातों पे आपको ब्लाइंडली ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है गाइस। तो गाइस आशा करता हूं जितनी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो फटाफट अपना क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। वहीं गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करें। गाइस अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू करूं तो आप अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। गाइस अगर आप चाहते हैं कि भाई आपको इसी तरीके का वीडियो मिलता रहे तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। इन साथ के साथ गाइस नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।